आइए हम लोग एफिसियों की पुस्तक 5वें अध्याय में 17 और 18 मैं पढ़ूंगा। इसलिए निर्बुद्धि नहीं परंतु प्रभु की इच्छा के ज्ञान के लिए विवेक प्राप्त करो। दाखरस से मतवाले ना हो, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार पैदा होती है, परंतु पवित्र आत्मा से भर जाओ। ऐसा बोलेंगे, पवित्र आत्मा से भर जाओ। प्रभु यीशु का पृथ्वी पे आना, क्रूस पे मरना, मरकर उठना, उठकर स्वर्ग में आरोहित किए जाना, इन सब के पीछे एक उद्देश्य था। वो था कि परमेश्वर अपनी आत्मा हमें डाल सके। आमीन। परमेश्वर की आत्मा जो परमेश्वर के बच्चों को मिली है, ये सबसे उत्तम गिफ्ट है गॉड का, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम आत्मा से भरे रहे। यही विश्वासी जीवन की थीम है, यही परमेश्वर की इच्छा है, यही निरंतर हमारी कोशिश रहना चाहिए कि परमेश्वर अपनी आत्मा से हमको भरे और हम आत्मा से भर के जिए। जहां भी हम आत्मा से भर के नहीं जीते, शरीर के काम मल्टीप्लाई होते जाते हैं। क्या हम एक्सेप्ट करते हैं ऐसे? जहां भी हम आत्मा से भरकर नहीं जीते, हम शारीरिक तरीकों से, शरीर की इच्छाओं से, शरीर के प्रलोभनों में जीने लग जाते हैं। और जब तक हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे जीने के तरीके में प्रभु का आत्मा का प्रभाव नहीं होगा, हम आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। बहुत आसान है चर्च में प्रभु के सामर्थ को सीख करना और प्रभु जो व्यक्ति हैं उसको नकार देना। हमको आत्मा के काम चाहिए, लेकिन आत्मा जो व्यक्ति के रूप में है, वो जब दिलों में काम करता है हम वो भूल जाते हैं। तो हमको गिफ्ट चाहिए, हमको हील करना है, हमको डिलीवर करना है, बट हम भूल जाते हैं एक ही आत्मा है। ऐसा बोलेंगे एक ही आत्मा है। जब हमारे अंदर आता है उसका प्रभाव हमारे चरित्र पे भी पड़ता है, और जब हम उससे भर जाते हैं उसका प्रभाव हमारे कामों में भी पड़ता है। आमीन। तो हम ये नहीं कह सकते ना हमको आत्मा के वरदान चाहिए, आत्मा के फल नहीं चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि हमको आत्मा के काम करने हैं, लेकिन हम आत्मा जो व्यक्ति है, जो उसका चरित्र है, हम उसको नकारते हैं। और इनफैक्ट आज के चर्च का प्रॉब्लम यही है कि हमको हमारे लिए आत्मा से भरना कोई इमोशनल एक्सपीरियंस है, कोई इमोशनल एक्सपीरियंस है जहां हम एक अन्य भाषा बोलते हैं। और कई बार हम अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन अंदर कोई महिमा नहीं होती, अंदर से खाली होते हैं। तो आत्मा से भरकर जीना ही विश्वासी जीवन का तरीका है। वही तरीका है परमेश्वर की इच्छा में चलने का, वही तरीका है परमेश्वर की इच्छा को समझने का। प्रभु चाहते हैं हम आत्मा से भरे, लेकिन भरी हुई चीज को कोई भर नहीं सकता, भरी हुई चीज को कोई भर नहीं सकता। जो खाली पात्र होता है उसको भरा जा सकता है। जब हम पाप से भरे होते हैं, खुद से भरे होते हैं, दुनिया के प्यार से भरे होते हैं, तब हम पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। आज हमारा मनन सिर्फ है क्या चीजें रोकती हैं आत्मा से भरने में। और मैं बोलना चाहता हूं कि इस पूरी सर्विस में, और अगर ये मैसेज आगे कंटिन्यू होता आगे वाली सर्विसेज में, हम सबके पास बहुत जगह पश्चाताप करने की। जब मैं इन चीजों के बारे में बात करूंगा तो हमारे मन में कोई और नहीं हम होने चाहिए। हमको ये नहीं सोचना है उसकी ये कमी है, उसकी ये कमी है। नहीं, ये सारी बातें चर्च में हम जो भी सुनते हैं हमारे पड़ोसी के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है कि प्रभु हमसे उसके द्वारा क्या बात कर रहे हैं। नंबर 2, ये इसलिए नहीं है कि ये ठीक करके हम स्वर्ग जा सकते हैं, नहीं, पर ये इसलिए कि हमको सबको अपने मन में सोचना है मेरे जीवन में हम किस चीज से भरे हैं जो पवित्र आत्मा का भाव मेरे जीवन में रोकता है। क्योंकि भरे हुए आदमी को कौन भर सकता है? जो खाली उसी को भर सकता है। और कितने रूप से, कितनी जगह में हम पवित्र आत्मा से भरकर नहीं जी पाते, क्योंकि हमारे जीने का तरीका वैसा नहीं है जो पवित्र आत्मा को स्थान दे हमारे जीवन में काम करने का। परमेश्वर भरी हुई चीजों को नहीं भर सकते। और अगर हम आत्मा से भरकर नहीं जी रहे, हम वो जीवन नहीं जी रहे जो हमको जीना है, वो जीवन नहीं जी रहे जो परमेश्वर ने हमको जीने के लिए बुलाया। क्या बातें हैं जो आत्मा से भरकर जीने में हमको रोकता है? पवित्र आत्मा के लिए हमारे जीवन में कार्य करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं? एक विश्वासी के रूप में अगर मैं उस बाधाओं को नहीं हटाऊंगा तो मैं आत्मा से भरकर नहीं जी पाऊंगा। सबसे पहले अगर आप पे आए तो अपनी इच्छा। यदि हम सब समय अपनी इच्छा अपने जीवन में लागू करते रहे
सब समय अच्छी अपनी इच्छा के अनुसार जिए। यदि हम परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगाकर हम ये नहीं जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जिसको परमेश्वर की इच्छा जानना है, परमेश्वर का वचन पढ़ो, परमेश्वर की इच्छा उसमें लिखी है। आप बोलेंगे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम लोग सब कंफ्यूज होते हैं, कई बार हम लोग के सवाल होते हैं। परमेश्वर लोग दुनिया में जाओ, कहीं ये नहीं पता कहाँ जाओ। तो सबकी लाइफ में ऐसी जगह है जहां हम लोग को ये नहीं मालूम हमको एग्जैक्टली क्या करना है, राइट। बट हमको ओवरऑल तो मालूम है परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये नहीं मालूम कहां जाना है, ये तो मालूम है, राइट। ये नहीं मालूम किसे शादी करना है तो मालूम है। मेरी इच्छा, सेल्फ विल, जिनकी अपनी इच्छा इतनी स्ट्रांग है, अपनी इच्छा मतलब अपने तरीके से जीना इतना स्ट्रांग है कि हम बार बार परमेश्वर के तरीकों को नकारते और अपने तरीकों को सही कहते हैं। मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा। नेक्स्ट, खुद को सही ठहराना। वचन कहता है जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराता है उस पर आरोप कौन लगा सकता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती नहीं मान सकते। सही ठहराना है, हम कसम खाएंगे उसके लिए, हम झूठ बोलेंगे उसके लिए, हम अपने आप को किसी भी वे में जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और या तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं या प्रभु आपको जस्टिफाई कर सकते हैं। वचन कहता है अगर परमेश्वर हमको धर्मी ठहराए तो हम पे आरोप कौन लगा सकते है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको अपने आप को सही ठहराना है, क्योंकि हम अगर अपने आप को सही नहीं ठहराएंगे तो हमको अपनी गलतियां माननी पड़ेगी। हमको मानना पड़ेगा हम गलती किए हैं, हमको मानना पड़ेगा कि हम इस जगह गलत हैं, हमको विनम्र होना पड़ेगा, हमको अपनी गलती एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कुछ लोग नहीं कर सकते। हम पवित्र आत्मा के लिए बाधा लाते हैं कि हमारे जीवन में वो काम करे, हम आत्मा से भरे। फिर है खुद पर भरोसा। हम अपने लिए काफी हैं। नहीं, हम अपने लिए काफी नहीं है, परमेश्वर काफी है हमारे लिए। जो लोग अपने आप में ही काफी हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करते हैं। ये सब हम जानते हैं कि जब हम अपने हिसाब से जीने लगते हैं हम ठोकर खाते हैं। इनफैक्ट आज भी इससे पवित्र आत्मा ही हमको चाहिए हमारे मनों में दोष लगाने के लिए। पवित्र आत्मा ही हमको चाहिए हमारे पापों से, हमारी गलतियों से मुड़ने के लिए। हम बोलेंगे नहीं हम इसको करेंगे तो हम और फेल होंगे। हम इसका जीता जागता सबूत है कि हम जो बोलते हैं हम नहीं करेंगे, हम वही करते हैं। आप अकेले नहीं है, पॉल भी आपके साथ है। और विश्वासी जीवन में एकमात्र तरीका है फल लाने का, वो है पवित्र आत्मा जब हमको अंदर से बदलता है। तो क्यों हम सफिशिएंट नहीं। अगर हम सफिशिएंट होते अपने आप में तो प्रभु यीशु को क्रूस पर हमारे लिए नहीं मरना पड़ता। अगर हम अपने आप को बचा सकते, अपने आप को बेहतर कर सकते, अपने आप को पवित्र कर सकते, तो प्रभु यीशु को क्रूस पर हमारे पापों के लिए नहीं मरना था। आज जितनी बातें मैं बोलूंगा ये कोई भी ऐसी बात नहीं कि हम इसको ठीक करें तो हम स्वर्ग जाएंगे। नहीं, आप सब ठीक कर लीजिए फिर भी आप स्वर्ग नहीं जाएंगे अगर प्रभु यीशु को आपने जीवन नहीं दिया तो। और दूसरी बात, आप कुछ ठीक नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता नहीं करे, क्योंकि आदमी अपने आप में अपने आप को आत्मिक रूप से ठीक करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। हम जब उद्धार पाते हैं हमको मालूम है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम अपने आप को नहीं बचा सकते। तो फिर प्रभु यीशु चट्टान बन जाता है, हम उस चट्टान पे खड़े हो जाते हैं, हम सेव्ड हो जाते हैं। लेकिन हम विश्वासी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक होने के लिए कोशिश करते हैं खुद की। मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। ये मोटिवेशन यहां काम नहीं करता है, क्योंकि मेरे को तो मेरा ये मालूम है कि मैं जितना जो चाहता हूं भलाई करना वो मैं कर नहीं पाता, और जो बुराई मैं नहीं करना चाहता मैं वही करता हूं। क्योंकि जिस व्यक्ति को आदमी तो परमेश्वर तोड़ नहीं सके, उसको कैसे परमेश्वर उसके जीवन में काम करेंगे। तो कुछ लोग होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ यहां सेल्फ है, मैं पहले, मेरी इच्छा, मेरे तरीके, मैं सही हूं, मैं काफी हूं। और फिर ये मैं कई लोगों में सेल्फिश रहता है कि वो सेल्फिश हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरों विश्वासों के बारे में नहीं सोचते। हम सेवक का रूप धारण नहीं कर सकते अगर हम अपने बारे में खाली सोचते हैं। तो सेल्फिशनेस, हम अपने बारे में खाली सोचते हैं। कई बार हम सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं कि हम अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे अविश्वासियों के बारे में नहीं। कई बार हम स्वार्थी हैं कि दूसरों की जरूरतों को हम अनदेखा कर देते हैं। हमको अपनी जरूरतें मालूम है, राइट, हम सब अपनी जरूरतें जानते हैं, लेकिन कई बार हम स्वार्थी होते हैं क्योंकि हम दूसरों की जरूरतों को नहीं देखते। हम स्वार्थी होते हैं, अपने लाइफ पार्टनर की जरूरतों को नहीं देखते, हम अपनी जरूरतों को देखते हैं। और आज जो मैं पहले ही बोला, मैंने जो वचन बोला है ये हम सबके लिए, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए है।
हम सबको मनन करना है कि अपने जीवन में अगर अभी हम इस बात को सुनते, क्या मैं स्वार्थी हूं? क्या मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं? बहुत हद तक हाँ। क्या परमेश्वर का आत्मा इन बातों के द्वारा मेरे अंदर दोष ला रहा है? क्या मैं स्वार्थी हूं दूसरे विश्वासियों के लिए? क्या मैं स्वार्थी हूं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते? क्या मैं स्वार्थी हूं उन लोगों की जरूरतों के लिए कि मुझे सिर्फ अपनी जरूरतें दिखती, दूसरों की नहीं दिखती? क्या मैं स्वार्थी हूं अपने रिश्तेदारों के लिए, या अपने परिवार के लिए, या अपने पति या अपनी पत्नी के लिए? क्या मैं स्वार्थी हूं अपने बच्चों के लिए? क्या मैं स्वार्थी हूं अपने माँ बाप के लिए? माँ बाप सही बता देंगे कौन सा बच्चा स्वार्थी है। सेल्फ सेल्फ सेल्फ, मैं। क्या हम खुद को जानबूझ के अकेला करते हैं? खुद का एडवर्टाइजमेंट, सेल्फ एडवर्टाइजमेंट, खुद के बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर्डनेस। लेकिन अगर जीवन सेल्फ सेंटर्ड हो, सिर्फ हम क्या चाहते हैं? सेल्फ लव, हम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, हम अपने आप को ही नहीं हारते हैं। सेल्फ डिफेंस, हम अपने आप को ही बचाते रहते हैं। सेल्फ पिटी, हम अपने ऊपर ही दया करते रहते हैं। हम सिर्फ अपने आप को बचा। सेल्फ एग्जीबिशन, हम अपना ही नुमाइंदा करते रहते। देखो, सेल्फ, मेरी इच्छा, मेरे तरीके, मेरी योजनाएं, मेरी जरूरतें हम दूसरों की नहीं देखते। फिर एक सवाल है, क्या मैं स्वार्थी हूं? क्या मैं अपने लाइफ पार्टनर के प्रति स्वार्थी हूं? क्या मैं अपने बच्चों के प्रति स्वार्थी हूं? क्या मैं अपने माँ बाप के प्रति स्वार्थी हूं? क्या मैं चर्च के प्रति स्वार्थी हूं? क्या मैं अविश्वासियों के प्रति स्वार्थी हूं? क्या मैं ही दुनिया का केंद्र हूं? मैं ये जो बातें बोल रहा हूं, इसमें हमको समझना, हम आत्मा से भर कर निरंतर क्यों नहीं जी पाते, उसमें क्या बाधाएं आती हैं। कई लोग हैं सैक्रिफिशियली प्रभु को नहीं देते। क्या मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं प्रभु के काम के लिए? क्या मैं आत्माएं जीतने के लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूं? क्या मैं बहाने खोजता हूं प्रभु को देना कम करने के लिए? क्या जब लोगों को जरूरतों में देखता हूं तो मैं अपनी आंख बंद कर लेता हूं? कि जब मैं किसी की नीड देखता हूं और उसको मैं पूरा कर सकता हूं, क्या मैं मुड़ जाता हूं? क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं जब लोगों को डेस्परेट नीड में देखता हूं तो, क्योंकि मैं अपने लिए बचा के रखना चाहता हूं? क्या मैंने परमेश्वर का उधार खा के रखा है अपनी दशवंश नहीं देके? क्या मैं लोगों का उधार खा जाता हूं? क्या मैं पैसे बर्बाद करता हूं? क्या जिनकी जरूरत होती है मैं उनको कम देता हूं, बोलता इसी में मैनेज करो? सवाल हम सब पे है। क्या मैं अनंत काल को सेक्रीफाइस कर रहा हूं सिर्फ अभी कुछ गेन करने के लिए? और क्या हम बहुत रूप में करते हैं। अपनी आत्मिक जरूरतें जो हमारे अन्य जीवन को बनाएगी उसको इग्नोर करके, क्योंकि जॉब भी चाहिए होता है हमको। क्या पैसे वाला जॉब चाहिए? हम जॉब कर रहे हैं, हमको जॉब में सिर्फ पैसे मायने रखता है। और कितने लोग सारे कॉम्प्रोमाइज करके अपने आप को खाली कर देते हैं, ये ऐसी चीजों से भर देते हैं ताकि आत्मा उनको कार्य नहीं कर सके। फिर क्या मैं ऐसे खर्चे करता हूं जो मेरी क्षमता नहीं है? क्या मैं महंगी चीजों से बहुत प्यार करता हूं, उनके लिए तरसता रहता हूं? आपने कभी देखा है जब आपको और मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए, हम कुछ दिनों तक हमारे दिमाग में वही घूमती रहती है और कई बार हमारी प्रार्थनाओं को वो बाधा लाती है। पवित्र आत्मा कैसे भरेगा अगर हम ऑलरेडी भरे हुए? क्या मेरी इच्छा इतनी स्ट्रांगली अपने ही डायरेक्शन में जाती है? क्या मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत स्ट्रांग विल हूं और प्रभु की इच्छा पूरी करने में बहुत कमजोर हूं? क्या जब प्रभु की बात आती है, प्रभु की इच्छा, मैं बहुत कमजोर, मैं लाचार हूं? लेकिन जब अपनी इच्छा और अपनी बात आती है, अपने तरीके, मुझे अपना सामान चाहिए, मैं 50 किलोमीटर दूर मॉल चला जाऊंगा। मुझे अच्छा खाना खाना है, मैं ज्यादा पैसे खर्चे करके रेस्टोरेंट चला जाऊंगा। मुझे कलीसिया जाना है, मैं सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। मुझे घूमने जाना है, मैं सवेरे उठ के तैयार होके 6 बजे उठ के अपना जा सकता हूं। मुझे प्रभु की चीजों के लिए मैं बहुत कमजोर हूं, मेरी नींद नहीं खुलती। रात को बातें करनी हो तो मैं उठ सकता हूं, प्रार्थना करनी हो मुझे नींद आ जाती है। क्या मैं अपनी इच्छा के लिए स्ट्रांग और प्रभु की इच्छा के लिए वीक हूं? क्या प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए मेरी इच्छा वीक है? क्या मैंने जो उधार लिए मैं वापस नहीं देना चाहता? क्या मेरे पास पैसे और मैं पैसे वापस देना नहीं चाहता? क्या मैं जहां काम कर रहा हूं वहां अपने एम्प्लॉयर का टाइम चुरा रहा हूं? क्या जो चीजें दूसरे पे करते हैं मैं उसका फायदा उठाता हूं? क्या जो काम मुझे करने हैं मैं उसमें विलंब करता हूं? क्या मैं अपना समय बर्बाद करता हूं? कितने लोगों को लगता है कि मोबाइल हमारा सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करता है? क्या हम टाइम बर्बाद करते हैं?
क्या अपने टाइम को लेके हम केयरलेस हैं? क्या मैं अपने जीवन में समय बर्बाद करता हूं? क्या मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूं? क्योंकि हम टाइम के भी तो स्टीवर्ड है, हमको भी तो उतना ही टाइम दिया गया जितना सबको दिया गया। क्या मैं अपने काम पेंडिंग रखता हूं? क्या मैं जरूरी काम बाद में करता हूं? क्या हमेशा मैं यही चाहत रखता हूं मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए? एक बात बताओ, ऐसे आदमी खुश कैसे रहेगा? हमेशा हमको चाहिए, हमको सस्ता मिल जाए, हमको सस्ता मिल जाए, हमको सस्ता मिल जाए। कई लोग तो उनका नशा होता है, सस्ता चाहिए उनको, हमको सस्ता मिल जाए, हमको सस्ता, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए। कई लोग हमेशा प्रे करते, प्रभु हमको कम देना पड़े, प्रभु प्लीज हमको उसका कम देना पड़े, प्रभु उसको हमको कम देना पड़े, हमको कम पैसे खर्चो। क्या मैं परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे पाता? क्या मेरे माइंड हार्ट में इनग्रेटिट्यूड है गॉड के लिए? क्या मैं उसको शुक्रगुजार नहीं हूं? क्या मैं अपने माता पिता का शुक्रगुजार हूं? क्या मैं अपने आत्मिक पिता या अपने पास्टर या अपने स्पिरिचुअल लीडरशिप का शुक्रगुजार हूं? क्या जिसने मुझे काम पे रखा उसका मैं शुक्रगुजार हूं? क्या जो मेरे यहां काम करते हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूं? क्या मुझे मालूम है परमेश्वर को महिमा देनी और उसे मैं नहीं देता? हम कितनी बार कड़वे रहते हैं, हम धन्यवाद नहीं देते। और जो व्यक्ति धन्यवाद नहीं देता वो आत्मा से कैसे भर सकता है? जो व्यक्ति परमेश्वर की भलाई के लिए शुक्रगुजार नहीं है, परमेश्वर के प्रावधानों के लिए शुक्रगुजार नहीं है, जिन लोगों को परमेश्वर ने हमको अपने जीवन में एक ऐसे गिफ्ट दिया है उनके लिए शुक्रगुजार नहीं है, अपने माँ बाप के लिए शुक्रगुजार नहीं है, अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजार नहीं है, तो आत्मा से कैसे भरेगा? रोमियो की पुस्तक में लिखा था कि परमेश्वर को जानते हुए उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद ना दिया। क्या आप वो व्यक्ति है जो इनग्रेटिट्यूड, जिसको कोई भी उसके मन में इस बात का मतलब परमेश्वर का उसको एहसान समझ नहीं आता कि परमेश्वर को धन्यवाद देने में स्ट्रगल करता है? क्या हमको आसान जीने का प्यार है? क्या हमको आसान जीवन से प्यार है? ये तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हम जिस जनरेशन में हम लोग स्ट्रगल बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम लोग सफरिंग को कभी भी सही ढंग से नहीं देख सकते, हम लोग बाधाओं को कभी भी पॉजिटिवली नहीं देख सकते, हम लोग के सिस्टम में वो है ही नहीं। तो क्या मैं वो व्यक्ति हूं जो सिर्फ आसान चीजें चाहता है? अगर आप इस चर्च में इसलिए क्योंकि आसान है तो आप बड़ी गलत जगह पे हैं। क्या मैं नींद से प्यार करता हूं? प्यार है ना, प्यार। क्या मैं नींद से बहुत प्यार करता हूं? क्या मैं आराम से बहुत प्यार करता हूं? क्या मैं सब समय मेरा क्या लाभ होगा उससे बहुत प्यार करता हूं? कुछ लोग होते हैं हर चीज में प्रॉफिट चाहिए। क्या मैं सब समय मुझे गेन चाहिए, फायदे चाहिए? क्या मैं बेकार चीजों से प्यार करता हूं? अरे आदमी बोले प्यार करता हूं, किन चीजों से करता हूं ये भी तो पता करना पड़ेगा। जो आदमी आराम से प्यार करता है वो सही जाने के लिए कष्ट कैसे करेगा? जिस आदमी को नींद से प्यार है वो उठ के दुआ कैसे करेगा? जिस आदमी को सिर्फ आराम चाहिए वो किसी भी प्रकार का कष्ट अपने जीवन में सही जाने के लिए भी क्यों ग्रहण करेगा? आज अगर हमको पाप से मुड़ना उसमें कष्ट होगा, गलत रास्ते नहीं जाके सीधे रास्ते जाना है उसमें कष्ट होगा, चौड़े मार्ग से हट के संकीर्ण मार्ग में जाना है उसमें कष्ट होगा। लेकिन अगर प्यार ही आराम से है तो फिर हम कष्ट क्यों लेंगे? क्या हमको गलत चीजों से प्यार है? क्या हमको कपड़ों से प्यार है? कुछ लोगों को गाड़ियों से प्यार होता है, कुछ लोगों को प्रॉपर्टीज से प्यार होता है, कुछ लोगों को सिर्फ फायदा चाहिए उससे प्यार है, कुछ लोगों को खेलने से प्यार है, कुछ लोगों को बस आनंद चाहिए, प्लेजर्स। किस लोगों को प्यार है दूसरों को कंट्रोल करने में, कई लोगों को प्यार है मुफ्त में क्या मिल सकता है। मुझे किस चीज से प्यार है? अगर मुझे संकीर्ण मार्ग पे चलना है तकलीफ होगी, अगर मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है तकलीफें होंगी, अगर मुझे सही मार्ग पे चलना है, धर्मी जीवन जीना है, मेरी लाइफ में तकलीफें आएंगी। अगर मुझे सही जीवन सिर्फ इजी लाइफ चाहिए तो मैं डिफिकल्ट चीज क्यों करूंगा? हो सकता है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमको सब कुछ इजी चाहिए, जो सही हमको करना है वो हम नहीं कर रहे क्योंकि हमको सब कुछ इजी चाहिए, जिस सही मार्ग पे चलना नहीं चाहिए क्योंकि हमको इजी चाहिए। हो सकता है हम सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं तैयार है क्योंकि हमको सिर्फ फायदा चाहिए, हम नुकसान नहीं देख सकते, हमको क्या मिलेगा हम सिर्फ वही देख सकते हैं। हो सकता है हमारे प्रार्थना जीवन में आग नहीं क्योंकि हम सिर्फ अपनी नींद से प्यार करते हैं, हमको कष्ट मुक्त जीवन चाहिए। हो सकता है हमको प्यार है उन चीजों से प्यार है, कपड़ों से, घरों से, और हमको गाड़ियों का प्यार है। फिर कई लोगों का प्यार नहीं होता, जुनून होता, जुनून। उनको जुनून है मेरा अपना घर होना चाहिए, मतलब मरने से पहले उनका एक ही सपना अपना घर होना चाहिए। क्या प्रभु नहीं चाहते हमारा अपना घर हो? वो सेकेंडरी है, प्रभु दे सकते हैं, प्रभु ब्लेस करना चाहते हैं। लेकिन जब किसी का जुनून हो, जुनून क्या? जुनून कोई ऐसी चीज होती है जो हमको खाई जाती है, हमेशा बोलो खाई जाती है। जब भी किसी चीज का जुनून होता ना
वो हमको खिलाती नहीं, वो चीज हमको खाती है। तेरे घर का जुनून मुझे खाया जाता है, प्रभु यीशु कहते हैं। मतलब एक आदमी का जो जुनून होता है, उसकी लाइफ उस पैशन में कंज्यूम हो जाती है। मुझे किस चीज का जुनून है? कई लोगों को घर का जुनून है, कई लोगों को दूसरा घर मिल जाए उसका जुनून है, कई लोगों को जिसमें उससे बड़ा मिल जाए उसका जुनून है, कई लोगों को जिस जॉब में उससे बेटर जॉब मिल जाए उसका जुनून है, कई लोगों को पढ़ाई का भी जुनून है, मेरे को ज्यादा डिग्री चाहिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, हमको सारी बातों का जवाब देना है। आमीन। और जब पवित्र आत्मा कब्जा करता है, वो सिर्फ हमारे कामों में नहीं, हमारे विचारों पे भी कब्जा करता है। जहां हम प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर को देते हैं, अपने आप से कठिन सवाल करते हैं, गलत होते हैं तो पश्चाताप करते हैं, ताकि और जगह हो परमेश्वर के आत्मा का हमारे जीवन में काम करने के लिए। कई लोगों को सरकारी जॉब का पैशन है, जुनून है। कई लोग की प्रेयर है हमको वो जॉब चाहिए जिसमें काम नहीं करना पड़ता हो। क्या झूठ है? हमको किस बात का जुनून है? अरे कोई चाहत जब जुनून बन जाए तो जीवन खा जाती है, राइट? अब पवित्र आत्मा कैसे भरेगा अगर हम भरे हुए? तो मुझे पूछना है ना, क्या मैं स्वार्थी हूं? ये इन कठिन सवालों का जवाब हमको अपने आप को देना है, किसी को नहीं देना। क्या अपनी इच्छा के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं और परमेश्वर की इच्छा के लिए बहुत कमजोर हूं? क्या मैं स्वार्थी हूं? मैं दूसरों की तकलीफें, दूसरों की जरूरत देख के आंख बंद कर लेता हूं? क्या मेरी क्षमता में जो है करने का, उसके बावजूद मैं वो नहीं करता जो मुझे करना चाहिए? क्या मैं अपने जीवन साथी, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने लोग, चर्च, विश्वासी, उनको लेके स्वार्थी हूं? क्या मेरे जीवन का केंद्र मैं ही हूं? क्या मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं? मैं सिर्फ अपने बारे में, अपने से प्यार करता हूं? मैं सिर्फ अपने में गम बनाता रहता हूं, अपने आप को अलग कर देता हूं, अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूं? क्या मेरा जीवन सिर्फ अपने बारे में? क्या मैं परमेश्वर की सेवा में बलिदान देना नहीं चाहता? क्या मैं परमेश्वर के पैसे खा जाता हूं? क्या मैं परमेश्वर को नहीं देना पड़े इसके लिए बहाने सोचता हूं? क्या दूसरों की जरूरत देख के मैं आंखें बंद कर लेता हूं? क्या परमेश्वर का उद्धार मुझ पे है? क्या मैं लोगों का उधार लेके खा जाता हूं? क्या मैं पैसे बर्बाद करता हूं? क्या मैं अपना समय बर्बाद करता हूं? कितने लोगों को पश्चाताप की जरूरत है समय बर्बाद करने के लिए? हाथ दिखाएंगे। वेट अ मिनट, हम अपने लाइफ में अपने टाइम के भी स्टीवर्ड हैं। हम अपना समय कैसे बिता रहे हैं? सिर्फ मेरी यही प्रार्थना, मेरी यही सोच है, बस मेरी सैलरी इंक्रीज हो, मेरे को सामान सब सस्ता मिलता जाए, मेरे को कम देना पड़े। प्रभु मेरे को उसका कम देना पड़े। आप प्रेयर करो, मुझे उसका कम दे। कई बार लोग जो प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं ना, बहुत सिली प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, बहुत सिली प्रेयर। आप प्रेयर करो मुझे कम देना पड़े, आप प्रेयर करो मुझे कम देना पड़े। कई लोग ये कांस्टेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है, मुझे सस्ता चाहिए। और फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वो व्यक्ति हैं जिसके मन में किसी भी प्रकार का भार नहीं अपने माता पिता के प्रति? क्या वो व्यक्ति जिसमें किसी भी प्रकार का भार नहीं है परमेश्वर के प्रति, अपने आत्मिक लीडरशिप के प्रति? आप जहां काम कर रहे हैं, जिसने आपको काम पे रखा उसके प्रति, और जो आपके लिए काम कर रहा है उसके प्रति? क्या आप परमेश्वर को जानते हुए कि सारी महिमा उसको मिलनी चाहिए, उसको महिमा नहीं दे रहे हैं? क्या हम चाहते हैं, हमारी चाहत है हमारी स्तुति हो? क्या मैं अपनी उन्नति चाहता हूं, अपनी स्तुति चाहता हूं, मैं ही सुना जाऊं, मैं ही देखा जाऊं, मेरी बात फाइनल हो, मेरी सुनी जाए, मेरा ही फाइनल वर्ड हो? क्या मैं दूसरों को कंट्रोल करना चाहता हूं? जो भी व्यक्ति यहां बैठा है और आप किसी और को कंट्रोल करना चाहते हो, आप खुश नहीं रह सकते। आप खुश नहीं रह सकते, ये संभव नहीं है। एक शारीरिक व्यक्ति सब कुछ अपने हाथ में पकड़ के रखना चाहता है। आत्मिक व्यक्ति जिसको परमेश्वर तोड़ देता है, वही अपनी मुट्ठी खोल के छोड़ सकता है कुछ चीजें। कितने लोग ऐसा समझेंगे कि जब हम रिश्तों में ज्यादातर संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि हम सामने वाले को चाहते हमारे हिसाब से जिए, वो हमारे इनमें इनफैक्ट कई बार हमारी प्रार्थना कि हमारे घर का कोई व्यक्ति सेव्ड हो जाए, वो इसीलिए हो जाए कि हमको बहुत तंग कर रहा है। वो इसलिए भी नहीं है कि वो खोया हुआ है, वो पाप में फंसा हुआ है, वो सिर्फ हमारे बारे में। तो मैं जो प्रार्थना है उसकी भी उसके पीछे भी जो मेरा मोटिवेशन है क्या है कि भाई क्योंकि हमको तंग कर रहा है सेव्ड हो जाए, क्योंकि ये व्यक्ति हमारे साथ नहीं चल रहा इसलिए सेव्ड हो जाए ताकि हमारे साथ चले। वो इसलिए सेव्ड नहीं हो क्योंकि वो सिनर है, वो हेल जा रहा है, तो हमारे माँ बाप हमको तंग कर रहे इसलिए ये सेव्ड हो जाए। इसलिए नहीं हो कि उनको भी उसी अनुग्रह की जरूरत है जो हमको जरूरत है। परमेश्वर ने आदमी को बनाने के बाद, आदमी की गलती जानने के बाद भी आदमी को स्वतंत्रता दी है वो अपने जीवन में क्या चुने। हम अपनी लाइफ कैसे खुश होकर जी सकते हैं जब हम दूसरों को सब समय कंट्रोल करना चाहते हैं? तो
मैं जानता हूं जो लोग में कंट्रोलिंग स्पिरिट है वो कभी खुश नहीं रह सकते। क्यों? उनकी दुनिया उनके हिसाब से नहीं चल रही। मेरी तो कभी चली नहीं और मेरे को लगता नहीं कि मेरे को अपनी दुनिया अपने हिसाब से चलानी है। एक व्यक्ति को जीवन में शांति तभी मिल सकती है जब उसको ये मालूम है कि गॉड पे ट्रस्ट करना है। आमेन। जिनको हम नहीं बदल सकते, परमेश्वर बदल सकते हैं। हम लोग कई बार चाहते हैं लोगों के पूरे जीवन को बदल दे, लेकिन उनकी लाइफ, उनकी चॉइस, उनकी गलतियां या उनकी इच्छा हम उनको नहीं बदल सकते जब तक वो व्यक्ति खुद नहीं बदलना चाहे। और हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल अपनी चॉइस के लिए। आपको हो सकता है फैमिली लाइफ में शांति इसीलिए नहीं क्योंकि आप सामने वाले को कंट्रोल करना चाहते हैं। कितने लोग अपने पति और पत्नी से इसीलिए भागते हैं, इसलिए नहीं कि वो प्यार करते हैं, इसलिए कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। इनफैक्ट कंट्रोल करने की चाहत ही विचक्राफ्ट की स्पिरिट को जन्म देता है या उसको जो मौका देता है। आमेन। इसका मतलब नहीं कि जिन चीजों के लिए हमको रिस्पॉन्सिबल है ठीक करने की ना उसको नहीं करे। जैसे एक फादर की ड्यूटी है घर के प्रति, एक पास्टर की ड्यूटी है चर्च के प्रति। जहां भी कहीं हमको अधिकार, आप स्कूल टीचर, आपकी ड्यूटी है क्लास के प्रति। आपको बच्चे को सही बताना, बच्चा क्या करेगा अल्टीमेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। बट क्वेश्चन है, क्या मैं कंट्रोलिंग पर्सन हूं? क्या मैं चाहता हूं मैं ही दिखूं? क्या मैं चाहता हूं मैं ही सुना जाऊं? क्या मैं चाहता हूं आखिरी बात मेरी हो? क्या मैं चाहता हूं मेरे से ही पूछे? क्या मैं ही आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरी ही स्तुति हो? क्या मैं उन चीजों की चाहत रखता हूं जिनकी नहीं रखनी चाहिए? क्या मैं खाली भविष्य के लिए जोड़ना चाहता हूं जब आज उसकी जरूरत है? तो क्या मैं उन चीजों की ख्वाहिश रखता हूं जिनकी जरूरत नहीं है? क्या मैं सब समय चाहता है कि हर जन मुझे एक्सेप्ट करे, हर जन मुझसे प्यार करे, हर जन मुझे नहीं हारे, मैं हमेशा आगे रहूं, हर जन मेरी सेवा करे, हर जन मेरी बात माने, हर जन पे मेरा अधिकार हो, मैं हमेशा आगे रहूं, मैं दूसरों को कुचल दूं, मैं अपनी सोच दूसरों पर लागू करूं? क्या आप दूसरों को गिरता हुआ देखना चाहते हैं? क्या अपने दुश्मनों की बर्बादी चाहते हैं? बाइबल में तो लिखा है कि तुम्हारे दुश्मन को अगर उसका न्याय हो रहा तुम ज्यादा खुश होगे, परमेश्वर उसको छोड़कर तुमको नहीं पकड़ ले। क्या मेरी वही इच्छा है वो करने की जो दूसरे कर रहे हैं? कितने लोग तो इसीलिए बैकस्लाइड होते हैं, इनको वो करना जो दूसरे कर रहे हैं। कितने लोग गॉड की विल से बाहर इसलिए जाते हैं, इनको वो करना जो दूसरे कर रहे हैं। कितने लोग परमेश्वर की सुनते इसीलिए इनको वो करना जो दूसरे कर रहे हैं। क्या वो है जो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता? आपकी इच्छा नहीं इन्वॉल्व होने की, आप काम कर रहे हो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आप घर में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आप रिश्तों में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आप दोस्ती में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आप चर्च में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। क्यों? आप बचते हैं इन्वॉल्व होने से क्योंकि आपका डिजायर, आपकी चाहत है हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। क्या वो है जिसकी चाहत है मैं सुंदर बनूं मैं सुंदर बनूं, मैं सुंदर बनूं। क्या मैं हारने से डरता हूं? कुछ लोग हैं परमेश्वर की उपस्थिति से डरते हैं, इसलिए उसकी उपस्थिति में खड़े नहीं रह सकते। और ये फियर सही फियर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम उसकी उपस्थिति में यीशु के लहू के द्वारा है। कई लोग फास्टिंग से डरते हैं, कई लोग भविष्य से डरते हैं, इसलिए वर्तमान में जी नहीं पा रहे। कुछ लोगों को ऐसा कुछ करना है कि आदमी उसकी बड़ाई करते रहे ये उनका डर है, ये वो नहीं कर पाएंगे, दुनिया में हमको लोग याद रखे। हम इस दुनिया में आए कुछ करके जाए, सब याद रखेंगे, हमको डर है हम वो नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग सब समय भविष्य की चिंता करते हैं, सब समय बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं। और जब हम चिंता को लाइफस्टाइल बनाते हैं, हम भरोसे में और विश्वास में नहीं जी रहे। आमीन। एक कंसर्न रहना और किसी चीज की चिंता खाए जाना, इन दोनों बातों में फर्क रहता है। जहां हमारी जिम्मेदारी है वहां हमको कंसर्न होना चाहिए, लेकिन जब हम उस चिंता में जीने लगते हैं, हम दिखाते हैं कि हमको भरोसा नहीं कि परमेश्वर संभाल सकते हैं। कल मेरा क्या होगा, कल कैसे चलेगा, रेंट कैसे पे करेंगे, ये कैसे वो होगा। अननोन की चिंता मतलब कुछ एक अजीब सा डर कि क्या अनहोनी हो जाएगी। कितने लोग ऐसा डर हाथ दिखाएंगे, अनहोनी का डर, क्या हो जाएगा मेरे जीवन के साथ, क्या एक अनईजीनेस। कई लोग उस अनईजीनेस में जीते और यही डर उनकी लाइफ को गाइड करता है। परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया है। जब भी लाइफ में डर लगे मतलब ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है, ये दुनिया का आत्मा है। क्योंकि डर के कारण ही हम वो सही नहीं करते जो हमको करना है। डर के कारण ही लाइफ में जो सही करना है, जिस रास्ते जाना हम नहीं जाएंगे। कई लोग डर के कारण ही परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे। कई लोग को हार का डर है, कई लोग को डर है कि वो गलत चले जाएंगे, कई लोग को डर है कि कुछ उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, कई लोग को अननोन का डर है, वो जिसको जानते ही नहीं उस चीज का डर है। उनसे पूछो किस चीज का डर है, बता भी नहीं पाएंगे किस चीज का डर है।
और एक व्यक्ति जो डर में, भय में जीता है, वो कभी भी खुल के प्रभु के लिए नहीं जी पाएगा, वो आत्मा से भरकर नहीं जी पाएगा। जब भी हमको भय लगे, हमेशा बोलो जब भी हमको भय लगे, ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। आमीन। लाइफ में सिंपल टेस्ट है, जब भी हमको डर लगे, क्योंकि परमेश्वर बाबा बोलते डर मत। जब लाइफ डर से चलती है वो गलत रास्ते जाती है, जब लाइफ विश्वास से चलती है वो अलग रास्ते जाती है। कई लोगों का मोटिवेशन ही डर है, लोगों का डर, जिस कारण से हम सही काम अपनी लाइफ में नहीं करते, हम सुसमाचार नहीं सुनाते, हम प्रभु का नाम नहीं लेना चाहते। कई लोगों को डर है कि उनको लोग विश्वासी बोल के पहचान जाएंगे। वो डर है, वो जानते नहीं है कि लोगों को मालूम चले कि हम विश्वासी हैं। वो लाइफ लॉन्ग सीक्रेट बिलीवर्स देना चाहते हैं। कई लोगों को डर है, लोग क्या सोचते हैं। जब हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए देते हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, प्रभु के आत्मा के अनुसार जीना चाहते हैं, चल रहे होते हैं, तो एक पॉइंट पे आके हमको डिसाइड करना पड़ेगा, अगर हम लाइफ लॉन्ग लोगों की ओपिनियन से जीने लगे तो हम कभी ये जीवन जी नहीं पाएंगे। डाउट से भरे लोग हमेशा दूसरों की सोच से अपने मन में डाउट ले आते हैं। कितने लोग हैं, उनको प्रभु में अपने आप को पहचाना नहीं है उन्होंने। लाइफ डाउट से नहीं चल सकती, लाइफ फियर से नहीं चलती। कितने लोगों को फियर है, पब्लिक ओपिनियन, लोग क्या सोचेंगे, हमको कोई विश्वासी नहीं जानना चाहिए। कितने लोगों को लोगों का डर है, इंसान, आदमी क्या कर देगा। प्रभु यीशु यिर्मयाह को बोलते हैं कि तुम आदमियों का चेहरा नहीं देखोगे, हम तुमको नियुक्त किए हैं एक भविष्यवक्ता के रूप में। कितने लोगों को डाउट है, परमेश्वर के वचन पे डाउट है। कुछ लोगों को डाउट भी होगा कि वो बचाए गए हैं कि नहीं। कुछ लोग जब भी कोई बात सुनते हैं उनका फर्स्ट रिएक्शन होता है डाउट, फेथ नहीं होता, डाउट। वचन पे डाउट करते हैं, परमेश्वर के दासों पे डाउट करते हैं। कुछ लोग दुष्टता से सत्य को छुपाना चाहते हैं। क्या आप वो व्यक्ति हैं जो आप गलत करके सत्य को दबाना चाहते हैं? कुछ लोग हैं बनी हुई चीजों की आराधना करते हैं, वो उस सृष्टिकर्ता की आराधना नहीं करते, लेकिन जो चीज सृष्टि की गई है उसकी आराधना करते हैं। कुछ लोग मूर्तियों की आराधना करते हैं, और मूर्ति जरूरी नहीं है वो मूर्ति जो पत्थर की आपने बना ली है। कोई भी चीज जिसको आपने पहला स्थान दे दिया है, जो एक वर्शिप की जगह पे आ गई, वो आपकी मूर्ति बन गई है। वो भले रिलेशनशिप हो सकता हो, भले वो व्यक्ति हो सकता हो, जिस भी चीज को आपने परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर दिया है और वो आपके जीवन में आराधना की जगह ले रही है, वो आपके जीवन की मूर्ति है।